आपके अनुसार एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 साल का समय तो व्यतीत करना ही पड़ता है। कुंडली क्या होता है? दर्पण होता है। भगवान का जो नेत्र है वो साक्षात ज्योतिष है। ये कर दो, वो कर दो, झाड़ू उल्टा रख दो, सीधा कर दो, फलाना कर दो, ये अनावश्यक बात है। ज्योतिष में ग्रहों का बहुत रोल होता है। कर्म पे विश्वास करो और कर्म अच्छा करोगे तो सब काम अच्छा होगा। ज्योतिष हमेशा व्यक्ति को सकारात्मकता देता है। कर्म का तीसरा पार्ट क्या है? भाग्य। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे का पूरक है। राशियाँ किस तरीके से तय की जाती है और क्या राशि पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में बता सकती है, उनके पूरे जीवन के बारे में? जिस राशि में चंद्रमा स्थित होगा वही राशि उस व्यक्ति की हो जाती है। 2025 और 26-27 तक ये 3 संवत्सर जो अभी लगातार चलने वाले हैं, ये बहुत खतरनाक है। भारत में इतना बड़ा प्लेन दुर्घटना हुआ और ऐसी प्लेन दुर्घटना और भी कई देशों में हो गया इन्हीं 2-3 महीनों में। कैसे पूजा की जाए, क्या विधि होनी चाहिए पूजा की? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आजकल जो एस्ट्रोलॉजी चलन में चल रही है, जो अंधविश्वास लोगों में आ रहा है कि यार नमक को यूज़ में ले लीजिए, पानी ले लीजिए, चांदी की पायल गिफ्ट कर दीजिए, मतलब इतना अंधविश्वास। मतलब मैं कभी भी रील स्क्रॉल करूँगी तो पत्नी को चांदी की पायल गिफ्ट कीजिए, शराब पीने से आपके ग्रह सुधर जाएंगे। क्या है, क्या चल रहा है ये? ये तो ज्योतिष का पार्ट ही नहीं है। हाँ। ये तो इसको हमारे यहाँ ज्योतिष में नक्षत्र सूची बोला गया है। पक्ति सूचक, हाँ। पक्ति दूषक उसको बोला गया है। ज्योतिष में क्या है, महर्षि बृहस्पति का एक ग्रंथ है। उसमें लिखा गया है, कहते हैं कि ये जो जिनको जैसे आप नक्षत्र सूचियों का लक्षण क्या है? नक्षत्र सूची किसे बोलते हैं? नक्षत्र सूची उसको बोलते हैं जो ज्योतिष के बारे में कुछ भी ज्ञान ना रखते हो। जैसे ज्योतिष त्रिस्कंदी होता है, 3 अध्याय है, मोटा मोटी आप ये जानिए। 3 स्कंद इसको बोलते हैं। पहला होता है सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा होरा। तो जो तीनों संहिताओं को जानता है वही असली ज्योतिष है। ज्योतिषी उसे बोलते हैं। अब तीनों तो छोड़िए, आज के जो आपने बताया ये सब चीज़ें, आजकल ये तीनों तो छोड़िए, कोई एक पढ़ने वाला ही बहुत कम ही मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। और एक में भी आजकल तो ज्योतिष का कोर्स हो गया है, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का। अब तो छोड़िए 3 महीने 2 महीने, अब तो मैं देखता रहता हूँ 15 दिन का। कई लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि 3 दिन में ज्योतिष पढ़ना सिखा देंगे, 3 दिन में कुंडली देखना सिखा देंगे। तो ऐसे लोगों को ज्योतिष में नक्षत्र सूची कहा गया है। अच्छा। जिनको ज्योतिष का कुछ भी जब भी नहीं मालूम होता है तो वो क्या है, वो ऐसे उनाप शनाप उल्टी सी चीज़ें बताते रहते हैं जिसका ज्योतिष से कोई देना लेना नहीं है। अब उनके पास चूंकि ज्योतिष का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, ज्योतिष की अच्छी सी उनकी कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्योतिष 2 महीने, 1 महीने, 3 दिन का विषय ही नहीं है। ज्योतिष पढ़ने के लिए, एक स्कंद पढ़ने के लिए कम से कम 2.5 वर्ष का समय चाहिए होता है। एक स्कंद और 3 स्कंद हैं। अब कोई बहुत ही अगर मेधावी व्यक्ति हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2.5 की जगह वो 1.5 साल में कर लेगा, 1 साल में कर लेगा। लेकिन ज्योतिष पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 साल का समय तो व्यतीत करना ही पड़ता है। अब कोई व्यक्ति 3 महीने ज्योतिष पढ़ ले और उसके बाद वो क्या बता सकता है? उसको ज्योतिष की क्या चीज़ें मालूम हो सकती है? तो इसलिए ये वैसे लोगों की निशानी है जो ज्योतिष को सही में नहीं जानते कि ज्योतिष क्या है। वो ऐसी उल्टी चीज़ें सीधे बताते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है कि शराब पी लो, पायल दे दो, ठीक है ना। तो ये तो अनावश्यक बातें जो ज्योतिष से दूर का रिश्ता है उनका। ऐसे लोगों को नक्षत्र सूची पापात्मा बोला गया है। ज्योतिष में इसके लिए निषेध है, बिल्कुल सख्त निषेध है। कि देखिए लिखा है कि जो अच्छा सिद्धांतवादी होगा, सिद्धांतवादी मतलब जो ज्योतिष का सिद्धांत शास्त्र जानता होगा, तो सिद्धांत शास्त्र का जो ज्ञाता होता है वो 10 दिन में अपने पापों को काट देता है, खत्म। उसके पाप 10 दिन से अधिक नहीं रहते। अगर सही में कोई सिद्धांत का जानकार हो, व्यक्ति विद्वान हो, तो वो 10 दिन से अधिक उसके पाप उसके पास नहीं होते। 10 दिन में उससे अपने पापों को काट सकता है, अपने भी और दूसरे के भी। और संहिता शास्त्र के बारे में लिखा गया है कि जो संहिता शास्त्र का जानकार होता है ज्योतिष का, वो 3 दिन में अपने पापों को काट सकता है। 3 दिन में उसके पाप उसके पास नहीं रहेंगे, 3 दिन में उसके पाप उससे छूट जाएंगे। और जो होरा शास्त्र का जानकार होता है वो मात्र अहोरात्र में, अहोरात्र का मतलब होता है 24 घंटे। अच्छा। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। अहोरात्र, एक अहोरात्र में उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो होरा शास्त्र का जानकार होता है। अब आप समझिए कि होरा शास्त्र वाला 24 घंटे,
संहिता शास्त्र वाला 3 दिन, सिद्धांत शास्त्र का जानकार 10 दिन में अपने पाप को काट सकता है। और इसका ठीक उल्टा लिखा है कि जो इन तीनों को में से किसी को नहीं जानता अच्छे से, सम्यक रूप से नहीं जानता है, उल्टे नक्षत्र सूची की पंक्ति में आता है तो उसको पंक्ति दूषक बोलते हैं, और वो पाप को उत्पन्न करता है, बढ़ाता है, दूसरे को भी पाप को बढ़ाएगा और अपने पाप को भी बढ़ाएगा। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर बन कर रहना चाहिए। ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है, जो मुख्य चीज़ें हैं, ज्योतिष कोई इतना आसान विषय नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले के लिए तो कोई भी विषय सरल ही हो जाता है। लेकिन ये जो आपने पूछा कि ये शराब पिला देना, पायल दान कर देना, कि दे दो पायल कर दो, मैंने भी देखा कई बार, कई लोगों का आता रहता है, ये कर दो, वो कर दो, झाड़ू उल्टा रख दो, सीधा कर दो, फलाना कर दो। ये अनावश्यक बातें हैं। ये ज्योतिष का कोई असली जो जानकार होता है मर्मज्ञ इस बात को बता नहीं सकता। जो ज्योतिष में मूल बातें हैं वही बताएगा। तो आपके अनुसार एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये तो आपने बता दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं, वो है। एस्ट्रोलॉजी में मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो कहाँ से शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी बेसिकली? नहीं, देखिए, जो आपने पहले बोला कि ये जो उपाय लोग बताते हैं, इसमें कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, ऐसा नहीं कि सारा बेकार की बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वो सारी, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें वास्तव, जैसे ग्रहों के उपाय बताए जाते हैं, कुंडली देखने पे मालूम चलता है कि हाँ, कुंडली क्या है? दर्पण है, आईना है। जैसे ज्योतिष में कहा गया कि कुंडली क्या होता है? दर्पण होता है। दर्पण में जैसे आप दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आपके चेहरे पे कोई छोटा बड़ा कुछ भी दाग हो, स्पॉट हो, आप नज़र आ जाता है कि ये चीज़ है। ऐसे कुंडली जो जानने वाला हो तो उसके सामने कुंडली होगा तो मालूम चल जाएगा कि इस व्यक्ति का। और कुंडली से ऐसा सिर्फ नहीं जानकारी होता है कि अभी क्या, कुंडली क्या है? अनेक जन्मों के कर्मों का एक पूरा पुलिंदा है कि हमारे कर्म कितने हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं, उस कर्मों का परिणाम कब भुगतना है और भुगतने का समय क्या होगा। जैसे बोलते हैं ना कि आपका 3 साल बढ़िया समय है, 2 साल अच्छा समय है, 1 साल के बाद समय खराब आने वाला है, 3 महीने के बाद समय खाने वाला है, या आपका फलाना तारीख से फलाना तारीख तक आपका समय ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा बच के रहिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो पूर्वार्जित कर्म हैं उनको देखने की एक जो विधि है, एक देखने का जो दूरबीन है, एक देखने का जो सबसे उन्नत लेंस है, कैमरा है, वो है ज्योतिष। ज्योतिष, अभी आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि ज्योतिष क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष क्या है? असल में ज्योति शब्द है, ज्योति शब्द से ही ज्योतिष शब्द निकला। ज्योति का मतलब साधारण सी, हालांकि इसका संस्कृत व्युत्पत्ति तो बहुत कठिन है, उसके बारे में मैं थोड़ा इसको सरल करके बता रहा हूँ कि ज्योतिष का असली रूप क्या है, अर्थ क्या है इसका। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति, ज्योति से इसकी उत्पत्ति होती है। ज्योति वो वस्तु होती है जो कितना भी घना अंधकार हो, घना अंधकार हो, अंधकार भी तो तरह का होता है, एक अंधकार और एक घना अंधकार। तो घना अंधकार में भी अगर एक छोटी सी भी ज्योति रख दी जाए तो उस अंधकार को दूर कर सकता है, और उस अंधकार में ये मालूम चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, क्या करना है, किधर मार्ग है, किधर जाना है। तो वो जो ज्योति का पुंज है, वो ज्योति का पुंज, उसको ज्योतिषक बोलते हैं। आकाशीय पिंड होते हैं ना, तारे ग्रह, उसको ज्योतिषक भी बोलते हैं। ज्योतिषक का मतलब वो प्रकाश देने वाला, ज्योति का मतलब प्रकाश। प्रकाश का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। पुराणों में लिखा गया ज्ञान का पर्यायवाची शब्द अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्रकाश। और प्रकाश का पर्यायवाची लिखना होता है तो ज्ञान लिख सकते हैं। तो ज्ञान, वो ज्ञान जो हमारा भविष्य अंधकार में है, जी इस जन्म में और पिछले जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आए, क्या हमारा कर्म है, नहीं है, ये अंधकार है। तो अंधकार रूपी उस चीज़ को अगर देखना हो, अगर टॉर्च एक जलाना हो, टॉर्च से देखना हो कि फलाना वस्तु कहाँ पे कैसी रखी है, तो उसके लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है। वो टॉर्च में भी तो ज्योति ही होती है, प्रकाश ही होता है। ऐसे ही ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति। ज्योतिष शब्द से व्युत्पत्ति होता है, निकलता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, जो अंधकार में जीवन को, चाहे वो पूर्व जीवन का हो, चाहे इस जीवन के चीज़ों को देख सके, बता सके। इसलिए ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र बोला गया है। वेद के बारे में तो आप जानती हैं, वेद के बारे में तो निर्विवाद है, विश्व की सारी सभ्यताएं, सारी संस्कृतियां ये मानती हैं, चाहे वो कोई भी संस्कृति हो, ये मानती हैं कि वेद सबसे प्राचीन है। वेद से प्राचीन ग्रंथ और कोई है नहीं। वेद अपौरुषेय है, नित्य है, शाश्वत है, सत्य है।
वेद का कोई सीमा नहीं, कोई मालूम ही नहीं कि वेद कब बना, किसने बनाया। बिल्कुल इसलिए वेद को हम ईश्वर ही समझते हैं कि वेद साक्षात क्या ईश्वर है, ईश्वर की मुख्य वाणी है। वेद के बारे में, अच्छा हमारे पास अभी जो वेद उपलब्ध है सिर्फ उतना ही वेद नहीं है, हमारे पास तो वेद का एक छोटा सा अंश उपलब्ध है। जो हमारे पास 4 वेद है ना, हाँ वेद भी 4 हैं। हाँ 4 वेद हैं, जो ऋग यजुर साम अथर्व उसको बोलते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ये 4 वेद जो हमारे पास सभी उपलब्ध हैं वो कुछ नहीं है, वो एक छोटा अंश है। अच्छा, वेद, हाँ छोटा अंश है। वेद का सारा अंश जो और बड़ा अंश है वो तो ब्रह्मा जी के पास रहता है। और ब्रह्मा जी ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी उस वेद को रोज बढ़ाते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा का एक नाम विखन है। विखन सार्थितो, भागवत में एक श्लोक आता है, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये। विखन सार्थितो का मतलब होता है जो वेद को बार बार खने, खने मतलब बार बार संशोधन करे, रिसर्च करे और वेद को बढ़ाता जाए। किसी भी विषय पे आप जब रिसर्च करती हैं, संशोधन करती हैं, तो उसका विषय बढ़ता जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा को विखन कहा गया। तो वेद हमारे पास जो है वो बहुत छोटा अंश है, वेद बहुत बड़ा विषय है। वेद की कोई सीमा नहीं है, असीमित चीज़ है, इसीलिए उसको वेद को ईश्वर कहा गया। तो वेद क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। और ईश्वर का, वेद रूप का, भगवान का स्वरूप का जो आँख है, भाई किसी हम लोग मनुष्य, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुख है, नासिका है, कान है, ऐसे भगवान वेद का जो नासिका, जो आँख है ना, आँख, उसे ज्योतिष बोला जाता है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिषाम चक्षुः। ज्योतिष क्या है? ज्योतिषमयम चक्षु, यानी ज्योतिष वेद पुरुष का आँख है। जैसे मान लीजिए शरीर में सारे अंग हो, नासिका भी हो, नाक भी हो, कान भी हो, हाथ भी हो, सब चीज़ बहुत बढ़िया हो, स्वरूप भी बहुत बढ़िया हो, किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा सुंदर शरीर भी हो, और आँख ना हो तो, आँख ना हो तो उस दुनिया, वो व्यक्ति दुनिया को क्या देख पाएगा? अपने आप, अपने स्वरूप को भी नहीं देख सकता कि मैं कैसा लगता हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, कैसा हूँ, ये भी नहीं जान सकता। तो सारा अंग होते हुए भी आँख की महत्ता सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे पूरे अंग को देखा जाए तो आँख ही वो वस्तु है जो हमें इस प्रकृति, ईश्वर और सारा चीज़ को दिखाता है। अगर मान लो भगवान आपके सामने प्रकट भी हो गए, देखो कैसे जानोगे भगवान आए हैं? क्या अनुभव करोगे? वो आँख ही वह इंद्रिय है जो दिखाएगा कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान का यह रूप है। आँख ही है ना। तो इसलिए वेद पुरुष का आँख ज्योतिष को, शास्त्र कहता है वेद पुरुष का ज्योतिषामयम चक्षुः। ज्योतिष क्या है? भगवान वेद का, वेद पुरुष का आँख है। ऐसे ही 6 शास्त्र होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो भगवान वेद का, वेद पुरुष का भगवान मुख क्या है? तो मुख व्याकरण है। ठीक है, ऐसे 6 शास्त्र हैं। छंद क्या है? पैर है। दोनों हाथ क्या है? तो कल्प है। ऐसे तो ये नेत्र जो है वो ज्योतिष है। भगवान का जो नेत्र है वो साक्षात ज्योतिष है। ज्योतिष, नेत्र का काम क्या है? नेत्र का काम है देखना, अनुभव करना, चीज़ों को समझ लेना। जब तक आप नहीं देख सकते तब तक आपको मालूम नहीं है कि ये चीज़ का स्वरूप क्या है। ज्ञान हो सकता है, जब तक आपके पास आँख नहीं है तो किसी दूसरे के बताए पे आपका अनुभव होगा। आप समझिए, कोई दूसरा बोलेगा कि देखो हाथी कैसी है, तो हाथी इतनी बड़ी होती है, ऐसा सूंड होता है ये। लेकिन अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ऐसे ही ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष शब्द से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जो भविष्य की चीज़ें, वर्तमान की चीज़ें, भूत की चीज़ों को देख सके, वो ऐसा बड़ा जो ज्योतिपुंज है, उसी को ज्योतिष बोलते हैं। आपके बारे में कुछ जानना हो, आपके बारे में कुछ भी जानना हो, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? होरा शास्त्र। होरा में आपका जन्म कब हुआ, आपका लग्न क्या है, और लग्न का क्या फल होता है, शुभ अशुभ सारी चीज़ें, दशा क्या चल रही है, योग क्या है, कौन सा योग है। बहुत ज्योतिष में योग होते हैं, अनफा, सुनफा, केमद्रुम, कई योग है, गजकेसरी योग, मांगलिक योग, इस तरह के योग होते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठे तो उसका क्या अर्थ होता है, कौन सा ग्रह क्या अच्छा फल देने वाला है, खराब फल देने वाला है, इसको जातक शास्त्र भी बोलते हैं। होरा का दूसरा नाम है जातक शास्त्र। जातक के बारे में व्यक्तिगत किसी के बारे में सारी चीज़ें बताना कि आपके कर्म कैसे हैं, पूर्व जन्म वाले कर्म कैसे हैं, अभी क्या कर रहे हो, पूर्व जन्म में आपने क्या किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसा भुगतना पड़ेगा, भुगतने का टाइम क्या होगा, किस समय में आप भुगते होगे, अच्छा या बुरा। जो ये भी पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में क्या कर्म किए हैं, वो किस समय में आप भुगतेंगे इस जन्म में। हाँ, ये भी पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष वही तो मैं बता रहा हूँ। मतलब ये तो सुना था कि यार ये आपका भविष्य बता सकता है, मतलब ये नहीं सुना था मैंने। नहीं, ज्योतिष सिर्फ इतना ही नहीं है
कि अभी क्या होने वाला है, ऐसा नहीं। ज्योतिष मैंने आपको बताया ना, त्रिकालज्ञ होता है जो तीनों कालों के बारे में जाने। तीनों कालों में भूत भी आता है। अब भूत का मतलब ये नहीं होता है कि अभी आपके 2 वर्ष पिछले वाला क्या हुआ था, 5 वर्ष पीछे क्या हुआ था। भूत का मतलब है कि आपके पिछले जन्म में भी क्या हुआ था, आपने पिछले जन्म का आपका कर्मों का क्या लेखा जोखा है। क्योंकि कर्म क्या है, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि यार ये ज्योतिष वगैरह कुछ ठीक नहीं है, ज्योतिष वोतिष कोई मानने की चीज़ नहीं है, ऐसा बेवकूफ़ बनाने के विषय है। कर्म पे विश्वास करो और कर्म अच्छा करोगे तो सब काम अच्छा होगा। आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए लोग। मैं ये कहता हूँ कि कर्म कैसे निर्धारण होगा कि क्या करना है। कहते ना कि कर्म करो सब ठीक होगा, भाग्य कुछ चीज़ नहीं होता है, ज्योतिष वोतिष बेकार की चीज़ें है। और कर्म करो तो कर्म क्या है, ये भी विषय है ना, क्या कर्म है। देखिए ज्योतिष में, ज्योतिष कभी किसी व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं बनाता है, नकारात्मक नहीं बनाता है, निर्भर नहीं बनाता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाता है, पंगु नहीं बनाता है। ज्योतिष हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिविटी देता है, सकारात्मकता देता है, उत्साह देता है, धैर्य देता है, काम करने की जो ललक है उसको ललकारता है कि तुम ये करो। कर्म करने की गति, कर्म करने का निर्णय देता है कि तुम ये काम करो, काम करो, काम करो। कर्म कैसे निर्धारण होगा, सब लोग कहते हैं काम करो, कर्म पे विश्वास रखो, कर्म अच्छा होगा तो सब ठीक होगा। मैं भी कहता हूँ कर्म अच्छा ही होना चाहिए, बिना कर्म का तो कुछ होता नहीं। कर्म अच्छा, ये ज्योतिष भी यही कहता है, समझ का फिर है, लोगों को समझ में नहीं आता तो कहते हैं ज्योतिष के मानने के चक्कर मत पड़ो, ये सब बेवकूफ़ी काम है, कर्म करो। कैसे निर्धारण करेंगे, क्या करेंगे आप। बहुत सारे लोग जीवन भर करते हैं। अच्छा चलिए मान लीजिए एक मजदूर क्या कोई कम कर्म करता है क्या, कोई मजदूर काम करता है, किसी मान लीजिए कोई मकान बन रहा हो, उसमें मजदूर बेचारा दिन भर फावड़ा चलाता है, दिन भर सुबह से लेकर ईंट उठता है, मिट्टी गिट्टी बालू सीमेंट उठाता है, तो उसका क्या कर्म कम, उसका मेहनत कम है क्या। फिर भी बेचारे की रोटी खाने के पैसे हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। पेट पालना मुश्किल होता है 2 बच्चों का, तो उसके कर्म में कोई कमी है क्या। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्म ही ठीक है, कर्म में कोई दिक्कत नहीं, कर्म तो करना ही करना है। ज्योतिष के ऊपर कर्म का पार्ट समझिए, कर्म है क्या। देखिए कर्म 3 प्रकार का होता है। एक कर्म होता है जिसका नाम है क्रियमाण, जो हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ क्रिया, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में या अंग्रेजी ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में क्रिया होती है, वर्ब। तो जो कोई भी काम करते हैं उसको क्रियमाण बोलते हैं। अभी हम आए बैठे, किसी को हमने कुछ खाने को दे दी, कुछ पिला दिया, ये हमारा क्रियमाण हो गया, हमने किया। जब हम क्रियमाण करते हैं तो वो क्रियमाण एक जगह इकट्ठा होकर हमारे अकाउंट में जुड़ता है कि हमने आज ये वस्तु की, हमने आज किसी को गाली दी, हमने आज किसी को मारी, हमने आज किसी को खाने के लिए दिया, किसी को वस्त्र दिया। ये जो भी कर्म है, एक एक कर्मों का अकाउंट, हमारे हर व्यक्ति का एक अकाउंट होता है, एक परमानेंट अकाउंट होता है हर जीव का। कहते हैं ना कि यमराज के यहाँ जाने पे चित्रगुप्त हिसाब किताब करते हैं, कौन व्यक्ति क्या किया है। जो अच्छा कर्म होता है उसको अच्छा, जो खराब होता है उसको नरक भेजते हैं, अच्छा होता है उसको स्वर्ग भेजते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कर्मों का कहीं ना कहीं लेखा जोखा तो होगा, कहीं ना कहीं लिखा तो होगा कि हाँ इसने क्या क्या किया। वो जो कर्म लेखा जोखा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं संचित कर्म। पहला हो गया क्रियमाण, दूसरा होता है संचित, और तीसरा होता है प्रारब्ध। अब जैसे क्या होता है, हमने अपने जीवन पर्यंत मान लीजिए 100 कर्म किए, अच्छे हो या बुरे हो, किसी भी तरह का हो, 100 कर्म किए, लेकिन आदमी की आयु तो सीमित है। भाई 70 साल 80 साल, बहुत कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है, अच्छा जीने वाला हो तो 90-100 साल जी जाता है, 90 साल 100 साल, इससे ज़्यादा कोई होता नहीं। 100 साल ही मान लीजिए कोई व्यक्ति जिया और उसके 100 कर्म हैं पूरे जीवन भर में, अच्छे बुरे सब मिला के। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, 100 कर्मों में से उसने 90 कर्म भोग लिए इसी जीवन में। इसी जीवन में भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो कर्म का फल आगे मिलता है, भोगना तो इसी जीवन में पड़ता है। लेकिन 90 कर्म भोग लिए और मृत्यु हो गई उसकी, तो 10 तो अभी बाकी है ना। 100 किया है, अच्छा बुरा सब है उसमें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छा हो या बुरा। 100 कर्म किए, आप जो का क्रियमाण करते हो, जो भी आप कर्म करते हो एक जगह इकट्ठा होता है। तो पहला कर्म का प्रारूप होया क्रियमाण, दूसरा संचित, और तीसरा जब हम उसी संचित कर्म में से जो हमारे पास रखा हुआ है उसी में से हम भोगते हैं अच्छा और बुरा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का अगर अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करे, बढ़िया रात दिन पढ़ रहा हो,
तो उसका रिजल्ट क्या अगले जन्म में आएगा? लेकिन आजकल तो ये भी होता है कि पढ़ नहीं रहे, पूजा पाठ कर रहे, अरे भगवान के भरोसे रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा। नहीं तो ऐसे इन्हीं को बोलते हैं ये तो कर्म जो करेगा नहीं उसको कैसे रिजल्ट मिलेगा? आप कोई आजकल बहुत देखती होंगी आप टीवी पे, कई आते हैं बड़े बड़े कथावाचक, नाम लेना अच्छा नहीं है, जाइए कहते हैं जाओ बेलपत्र लेकर के चिपका देना शहद लगा करके, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका लड़का पास हो जाएगा। जाओ बेल के नीचे जा करके और 5 दीपक जला देना और ये रख देना, फलाना कर देगा। शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे चंदन पोत देना और 5 बेलपत्र रख देना तो लड़का एकदम गारंटी पास हो जाएगा। पास हो जाएगा क्या? चंदन पोतने से होगा कोई? एक विद्यार्थी का कर्म क्या है? एक विद्यार्थी का कर्म जाके पूजा करना नहीं है। एग्जैक्टली। एक विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना। बिल्कुल सही। एक गृहस्थ का कर्म है गृहस्थ का पालन करना और अपने बाल बच्चों का सबका पालन पोषण करना, काम करना। हर एक आदमी का कर्म निर्धारित है। मैं वैसी कर्म की बात कर रहा हूँ कि कर्म का ये जो बोलते हैं ना कि कर्म करो बाकी इन चीज़ों में विश्वास मत करो, कर्म यही है। विद्यार्थी के लिए कोई कहे कि जाओ तुम 10 माला का जप करो बैठ करके, तो विद्यार्थी के लिए 10 माला का जप करना कर्म नहीं है। ठीक है, अगर वो अपने एक्स्ट्रा समय में वो कर रहा है तो उसके लिए फायदा होगा, लेकिन विद्यार्थी के लिए क्या कर्म है? उसकी तपस्या क्या है? विद्या अध्ययन करना, उसमें अपना समय लगाए। अब कोई मान लीजिए गृहस्थ हो, किसी के 2 बच्चे हों, उसके पूरी फैमिली हो, किसी के माता पिता और बच्चों का उस पर निर्भरता हो, और वो जा करके साल भर तक तीर्थ यात्रा ही करता रहे, तो उसके बच्चे और माता पिता की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये कर्म से विमुख होना हुआ कि कर्म करना हुआ? ये धर्म करना हुआ कि विमुख होना हुआ? ये विमुख, इसको बोलते हैं कर्म विमुख। कर्म क्या है? एक ऐसी कहानी आती है भागवत में, एक राजा थे द्रविड़ देश के, और द्रविड़ देश के राजा थे। एक महात्मा गए और उन्होंने देखा कि महात्मा जी बड़े भजन हैं, बड़े उनके अंदर तेजस्विता है, बड़े उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर भजन का प्रभाव है, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो उन्होंने पूछा महाराज ये कैसे हो रहा है? बोले बस कुछ नहीं, भजन के प्रभाव है, तपस्या का प्रभाव है, तपस्या से ये सब मिलता है। तो राजा क्या किए कि अपना सब राज्य का छोड़ करके और चले गए पर्वत पे और जाकर बैठ करके और तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे तो अब इधर जब राजा चला जाए, किसी भी राज्य का राजा अगर चला जाए तो राज्य कैसे चलेगा? आप समझ सकते हैं। एक दिन अगस्त ऋषि उधर से आए और उन्होंने देखा कि ये तो द्रविड़ देश का राजा है और ये तपस्या कर रहा है। उन्होंने जगाया, तपस्या से उनको हिलाया, बोले राजन उठो। उठा नहीं, बोले 2-3 बार उन्होंने हिलाया। बोले तुम यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हो पहाड़ के ऊपर? बोले महाराज सब ये दुनिया बेकार है और साधना ही सबसे अच्छा है, तपस्या ही, भगवान की भक्ति करना ही सार है, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। बोले तपस्या तो सार है, साधना तो सार है, भक्ति करना तो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन एक राजा का कर्तव्य नहीं है। राजा का कर्तव्य क्या है? राज्य में जाए, अपने सारे राज्यवासी, क्योंकि राजा क्या है? सर्वदेव मयो नृपः। शास्त्र कहता है कि राजा के अंदर सारे देवता वास करते हैं। एक राजा का पूजा करने का मतलब सारे देवताओं का पूजा करना। राजा के लिए प्रजा क्या होती है? उसकी संतान होती है। तुम यहाँ राजकाज छोड़ के पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहे हो और सारा राजकाज कैसा चल रहा होगा? कैसा चलेगा? किसी राज्य का राजा ना हो तो राज्य में कैसे आतंक मच जाएगा? कितनी अव्यवस्था होगी, आप समझ सकते हैं। अगस्त दिन उनको भेजा नहीं जा रहा था, अगस्त दिन श्राप दे दिया, जाओ हाथी की तरफ बैठे हो जाओ, हाथी हो जाओ। तो वही हाथी हो गया। कौन सा? जब हाथी, आपने सुना होगा प्रकरण गज और ग्राह का, जब भगवान आकर के और हाथी को बचाए थे, गज को ग्राह से। वो हाथी राजा था पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का। तो इसका मतलब ये है कि आपका कर्म ये है कि आप किस रोल में हो, किस भूमिका में हो। अगर आप विद्यार्थी की भूमिका में हो तो आपका विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना। गृहस्थ की भूमिका में है हमारा कर्तव्य है कि हमारे बाल बच्चे, हमारा समाज, माता पिता, बहन, जो समाज है, समाज के लिए भी देना है। सबके लिए हमारा एक दायित्व है, उसका निर्वहन करना है, ये भी कर्म है। तो इसी तरह ये क्रियमाण और संचित हुआ, जो हम कर्म करते हैं उससे भोगते हैं। और जो कर्म रह जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वही कर्म अगले जन्म में बैलेंस होकर उसको भाग्य, कर्म का तीसरा पार्ट क्या है? भाग्य। वो अब अगले जन्म में वो कर्म 10 जो बच जाता है, उस कर्म को भोगना बाकी रहता है, क्योंकि कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। कर्म का बीज तो भोगना ही पड़ता है, चाहे 1 नहीं 10 जन्म हो जाए, 100 जन्म हो जाए। तो जब दूसरा जन्म लेते हैं तो पहले उस 10 कर्मों को भोगना होता है, और उसके बाद जब वो 10 कर्म का बीज खत्म हो जाता है, आप भोग लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तब फिर उस जन्म का आपका कर्म स्टार्ट है। फिर आप उस जन्म में जो आप काम करोगे उसका, जो ऐसा कहें कि ज्योतिष और ये सब बेकार है, कर्म करो,
तो उनको ये समझना चाहिए कि कर्म है क्या। ज्योतिष कोई अंधविश्वास का चीज उल्टा नहीं ये है। भी समझ लेना चाहिए कि ज्योतिषी के साथ साथ कर्म भी करते रहो, बैठे रहोगे, ज्योतिष पूजा करते रहोगे तो नहीं जी जी होगा। जी, ज्योतिष कर्म ही सिखाता है। ज्योतिष का Exactly. मुख्य उद्देश्य है कर्म सिखाना, एग्जैक्टली। क्या किया जाए। अच्छा, आपको कैसे मालूम है कि क्या करें, जीवन में किस गति में जाएं, किस दिशा में जाएं। मैंने आपको अभी कहा कि देखिए, ज्योतिष वो ज्योति पिंड है, वो ज्योतिष बिंदु है, वो एक ऐसा दीपक है। ज्योति का एक ऐसा दीपक है जो आपको रास्ता दिखाता है। जैसे एक दीपक का काम है, ज्योति का काम है। एक ज्योति यहाँ जली और अंधेरा मिटा, आपको रास्ता दिखाई देगा कि हाँ इधर से जाना है। ऐसे ही अंधकार में जीवन में किस रास्ते में चले, ये ज्योतिष का काम है। अगर सही में ज्योतिषी होगा तो, सही में अगर वो ज्योतिष पढ़ा होगा तो, और नहीं तो फिर वही कहेगा कि पायल दान कर दो और एक शराब की बोतल दान कर दो। ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये सब उपाय अच्छे नहीं हैं। उपाय इसमें, क्योंकि ज्योतिष में ग्रहों का बहुत रोल होता है। लिखा है बृहस्पति शास्त्र में, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनः मानवा। ये सारा जगत ग्रहों के अधीन है, सारे मनुष्य सब ग्रहों के अधीन है। तो ग्रह ही कर्म फल का प्रदाता होता है। तो ग्रह कोई किसी का अच्छा है, किसी, मान लीजिए मेरे लिए बृहस्पति बहुत बढ़िया है, आपके लिए खराब है। तो आपके लिए खराब है, नेगेटिव है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए बहुत सारे नियम है कि देखो आप बृहस्पति के लिए ये चीज़ करो तो बृहस्पति आपके लिए ठीक होगा, आपके लिए नेगेटिव नहीं करेगा। तो उसके लिए दान है। उसके लिए आप किसी वस्तु का, कोई ग्रह खराब है तो उसकी वस्तु ये होती है, जैसे मान लीजिए राहु किसी का खराब हो, तो राहु खराब हो तो राहु की वस्तु होती है कांच और चमड़ा। अच्छा, चमड़ा और कांच राहु की वस्तु होती है। ठीक है। तो राहु जिस व्यक्ति का खराब हो उसको कांच की वस्तु और चमड़े की वस्तु। तो चमड़े की वस्तु क्या है, जूता, चप्पल, पर्स, बेल्ट, ठीक है ना। इसमें से कोई भी एक वस्तु दान करे हर सैटरडे को। उसका दिन भी निर्धारित होता है कि वो शनिवार को दान करे। अच्छा, हर शनिवार को दान करे। ऐसी कांच की वस्तु है, कांच का प्लेट हो गया, गिलास हो गया, बाउल हो गया, जो भी कांच की वस्तु है, वो कांच की वस्तु पे, क्योंकि हर एक वस्तुओं पे अलग अलग ग्रहों का अधिकार होता है। हमारे शरीर में भी अलग अलग ग्रहों का हर एक पार्टों पे, कि हाथ में, गले में, आँख में किस ग्रह का वास है, किसका अधिकार है, उसी अनुसार से ये निदान किया जाता है। पहले के ज़माने में जो वैद्य होते थे, जो अच्छे डॉक्टर होते थे वैद्य, वो ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार होते थे। उसका कारण ये होता था कि ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे का पूरक है। जो व्यक्ति ज्योतिषी है उसको आयुर्वेद की जानकारी होती ही थी, जो आयुर्वेद का जानकार होता था उसको ज्योतिष की जानकारी होती थी। क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ, दवाइयाँ मुहूर्त के अनुसार बनाई जाती थी कि ये मुहूर्त है तो इस मुहूर्त में ये जड़ उखाड़ा जाएगा, ये औषधि लाई जाएगी, इस मुहूर्त में इतने समय में ही इसको ऐसे से बनाना है, उसकी विधि भी होती है। तो जो आयुर्वेद का जानने वाला होगा उसको ज्योतिष जानना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताया एक त्रिस्कंधी ज्योतिष होता है। तो संहिता शास्त्र पढ़ने के बाद या होरा शास्त्र पढ़ने के बाद आपको रत्न शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। रत्न विज्ञान अगर आपने नहीं पढ़ा तो अधूरा है। अच्छा, रत्न विज्ञान, अब क्योंकि ज्योतिष में उपाय पंच तत्व है, 5 मुख्य उपाय होते हैं। किसी भी ज्योतिष में जब आप देखेंगे, ज्योतिष में उपाय जो बताए जाते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, आपका राहु खराब है, केतु खराब है, तो आप बेसिक 5 उपाय होते हैं। ग्रह का मंत्र का जप करो, ग्रह की जो वस्तु है उसको दान करो, ग्रह का जो रत्न है उसको धारण करो, ग्रह की जो औषधि है उससे स्नान करो। ठीक है, ये 4-5 मुख्य उपाय होते हैं। तो उसके लिए आपको रत्न की जानकारी तो होनी चाहिए, रत्न विज्ञान के बारे में कि रत्न क्या होता है, कौन सा रत्न का क्या घनत्व है, क्या परिमाण है। हाँ, रत्नों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। रत्न विज्ञान एक अलग विज्ञान है और उसके लिए भी 2-4 साल, 2-3 साल का समय देना पड़ता है, जिससे कि आपको रत्न के बारे में जानकारी हो, रत्न की पहचान करने के बारे में जानकारी हो। अलग अलग एक ही रत्न अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, तो किस रत्न, कहाँ का रत्न कैसा होता है, उसका क्या परिणाम होगा। तो ये ज्योतिष का एक अंग है। अगर आपको ज्योतिष पढ़ना है तो रत्न विज्ञान पढ़ना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि सिर्फ वहम सिखाता हो। ज्योतिष अगर सही में कोई ज्योतिष वस्तु है तो ज्योतिष कर्म करने के लिए सिखाता है। चलिए मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ज्योतिष में कोई ग्रह देख करके कि देखो आपका ये खराब है, ऐसा करो, आप फलाना मंत्र का जप करो। तो जप करना क्या चीज़ है? जप करना कोई कर्म ही तो है, कर्म ही तो है ना। अच्छा, जप करना जब कर्म है तो जप करना कोई खराब काम तो है नहीं।
कोई ऐसा तो है नहीं कोई गलत काम करने के लिए बोला गया। जब कोई ना कोई मंत्र ग्रह का होगा, किसी देवता का होगा, भाई हनुमान जी का जप करो, हनुमान जी का सुंदरकांड करो, हनुमान चालीसा करो, तो ये अच्छा ही चीज़ तो है। कोई ये तो नहीं कर रहा है कि जाके तुम दारू पियो। तो ये अच्छा ही कर्म, इसलिए हम लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल भोगोगे। तो अच्छा कर्म आपको समझ में आया तो हम क्या करते हैं, ज्योतिष को प्रेरित करते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपके 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट तो टाइम आप हनुमान जी के लिए निकाल लोगे। आप 24 घंटे में 1 घंटा तो कम से कम भगवान के भजन करने निकाल लोगे। तो इतना तो कोई कर सकता है। तो इसीलिए वो कर्म जुड़ जाएगा आपके अकाउंट में कि इसने इतना जप किया, इसने इतना पाठ किया, भगवान के लिए समय दिया, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। अब मैं बात करूंगी राशि पे। हाँ। राशि क्या होती है, राशियाँ किस तरीके से तय की जाती हैं, और क्या राशि पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में बता सकती है, उनके पूरे जीवन के बारे में? हाँ, नहीं सिर्फ राशि से तो नहीं बताया जा सकता। हाँ। क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे, अभी मैंने आपको बताया कि समष्टि और व्यष्टि, संहिता और होरा, 2 शास्त्र। तो किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ राशि से नहीं बताया जा सकता। राशि भी उसमें सहायक होती है, उसके लिए बहुत सारा चीज़ होता है। अब आपने कहा कि किसी की राशि कैसे निर्धारित की जाए, राशि क्या है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान है, ये आकाश मंडल बटा हुआ है। 360 डिग्री का आपने अब जानती हैं, 360 डिग्री में हर एक। तो होता क्या है कि ये राशि क्या है, राशि का एक होता है अर्थ होता है समूह। राशि का मतलब समूह। जैसे आपने देखा होगा खेतों में, गाँव में जब अन्न उगाते हैं ना, तो उसको खलिहान में ले आते हैं और पौधे से, जो धान का पौधा है, गेहूं का है, उससे अन्न निकालते हैं और उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो उसको राशि बोलते हैं। गेहूं की राशि, धान की राशि, राशि बोलते हैं। यानी वहाँ राशि क्या मतलब समूह, वहाँ गेहूं का पूरा एक समूह है, तैयार किया गया। ऐसे ही आकाश मंडल में बहुत सारे तारे, ग्रह हैं। तो एक पार्टिकुलर एरिया का नाम राशि होता है कि इस एरिया में कितने ग्रह नक्षत्र हैं, उस एरिया का एक एक नाम दिया गया। अच्छा। वो एरिया जिस आकृति का होता है, जैसे मेष राशि, मेष राशि का मतलब जैसे सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह तो चलायमान है, वो तो चलते रहते हैं। सुबह में देखते हैं आप, सुबह में सूर्य उगता है, फिर शाम आते आते ढल जाता है। ऐसे ही चंद्रमा, बृहस्पति सभी चलते रहते हैं। तो वो चलते, चूँकि पृथ्वी ही घूम रही होती है तो सभी चलते ही रहते हैं। तो वो सारे ग्रह, चंद्रमा चलते चलते और जिस एरिया में आ जाता है, जिस क्षेत्र में आता है, तो ये मान लीजिए ये मेष वाला एरिया। मेष का मतलब होता है भेड़, भेड़ को मेष बोलते हैं। जो भेड़ होती है ना हम लोग, जिसका कंबल बनता है। तो एक एरिया ऐसा है जो भेड़ के आकार का है। तो उसमें जैसे ही चंद्रमा आया और किसी का जन्म हुआ, क्योंकि वो घूम रहा है ना, पृथ्वी घूमती रहती है, चंद्रमा चलता रहता है, और उस एरिया में जैसे आया किसी का जन्म हुआ, तो ये निर्धारित होगा कि ये मेष वाले एरिया में इसका जन्म हो गया, इसलिए इसकी राशि मेष हो गई। अच्छा। ये आकाश मंडल में ये पूरा बांटा गया है आकाश मंडल को। ठीक है, कितने भागों में? तो 12 भागों में। 12 भागों में हर एक राशि 30 डिग्री तक चलती है। 30 डिग्री तक उसका एरिया होता है। यहाँ से चलेगी और वो 1-2 करते हुए 30 डिग्री तक आएगा। तो 30 डिग्री के बाद वो एक राशि से, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। जैसे मेष के बजाय वो वृष में चला जाएगा हर एक ग्रह। तो जब एक ग्रह 30 डिग्री तक चलेगा और 12 राशि है, तो आप जोड़ लीजिए, 12×3 = 36 हो जाता है। इसलिए 360 डिग्री का ये पूरा चक्र है। तो राशि ऐसी निर्धारित होती है कि जब जिस व्यक्ति का जन्म मनुष्य का हो और उस समय पूर्वी क्षितिज पे, यानी चंद्रमा किस राशि में संचरण कर रहा हो, किस राशि में भोग कर रहा हो, जिस राशि में चंद्रमा स्थित होगा वही राशि उस व्यक्ति की हो जाती है। अच्छा। चंद्रमा से राशि निर्धारित होता है, ध्यान रखिए। इसमें ही बहुत बड़ा ज्ञान है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि राशि सिर्फ चंद्रमा से ही क्यों, सूर्य से भी निर्धारित हो सकती थी, मंगल से भी। ग्रह तो 9 हैं, लेकिन राशि सिर्फ निर्धारित चंद्रमा से होती है। इसका क्या कारण है? उसके ही बहुत सारे कारण हैं। इसलिए बोलता हूँ ज्योतिष बहुत बड़ा व्यापक विषय है। तो राशि, पहले तो आप समझिए कि राशि चंद्रमा से निर्धारित होती है। चंद्रमा उस समय, जन्म कालिक समय, जिस व्यक्ति का जन्म जिसमें होता है, चंद्रमा देखा जाता है कि चंद्रमा किस राशि में, यानी किस वाले एरिया में, क्षेत्र में विचरण कर रहा है, कहाँ से पार कर रहा है। एक एरिया की मनोवृत्ति, मानसिकता, जो उसमें रहने वाले लोग हैं, उनका लगभग एक जैसा होता है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये खास एरिया के रहने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता एक जैसी होती है, क्योंकि सोच आपस में
मिलता जुलता है आपस में रहते रहते। ऐसे ही एक राशि, अब जैसे किसी को बोल दिया कि सिंह राशि, तो सिंह राशि क्या है, तो सिंह का गुण है, सिंह वो आकृति है। तो सिंह का गुण क्या होता है, वो उस जातक में, जिसका राशि सिंह होगा, उस जातक में सिंह वाले जो गुण होंगे वो थोड़े बहुत आ जाएंगे। अब वो कितना आएंगे, वो सिंह राशि के ऊपर है कि राशि कितना बलवान है उनका, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो राशि से सिर्फ सब चीज़ तो निर्धारित नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन व्यक्ति के जीवन में राशि बहुत बड़ा महत्व रखता है। राशि से काफ़ी उसके व्यक्तित्व के बारे में, प्रकृति के बारे में, वो कैसा है, क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या चीज़ उसको पसंद है, उसकी प्रकृति कैसी है, क्रोध वाली है, सौम्य है, मृदुल है, ये बहुत सारी चीज़ें पता लग जाता है। लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी बुरी जो घटना होने वाली है, अच्छी घटना, बुरी घटना, वो सिर्फ राशि से निर्धारित नहीं हो सकता है। उसके लिए ज्योतिष में बहुत सारा है, लग्न है और बहुत सारे ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, किस राशि में है, किस स्थिति में है, कितनी डिग्री पे है, बहुत सारा है, नीच है, उच्च है, स्वराशि है, अलग अलग है, उससे मालूम चलता है। लेकिन राशि काफ़ी कुछ चीज़ें व्यक्ति के बारे में बता जाती है, ये राशि ये है तो ये ऐसा ऐसा इसका होगा। ठीक है, हमने राशियों में बात की कि राशियाँ कैसे तय की जाती हैं जी। अब इस साल हमने देखा बहुत सारी आपदाएं आई। पहले पहलगाम देख लेते हैं हम लोग, अभी उत्तरकाशी में जो पूरा ढह गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, इसके बाद में और भी कुंभ में देखेंगे जो भगदड़ हुई, बहुत सारी आपदाएं 2025 में हमको देखने मिली। इसके बाद जो एयरप्लेन क्रैश हो गया एयर इंडिया का, उसमें भी काफ़ी लोग मर गए जी। आने वाले अब कुछ 4-5 महीने रह गए, राशियों के मुताबिक, हर राशि के मुताबिक कैसे रहेंगे वो 4-5 महीने? क्या अभी ये पूरा साल ऐसे ही बीतता रहेगा? नहीं, हर, देखिए जो आप पूछ रही हैं वो थोड़ा सा अलग, हर राशियों का तो अलग अलग फल होगा। हाँ। क्योंकि हर एक राशियों पे ग्रहों का संचरण होता है। हाँ। कौन सा ग्रह किस राशि पे संचरण कर रहा है, जिसको गोचर हम लोग बोलते हैं, कि इस समय में कौन सा ग्रह किस राशि में है, उसका क्या फल होगा, ये तो एक अलग फलादेश हो गया। और जो आपका पूछना है कि भाई पिछले 3-4 महीने में जो ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, आगे कैसा होगा, ये निर्भर करता है राशियों पर नहीं, ये करता है, राशि भी इसमें बहुत मायने रखता है, लेकिन ये मायने रखता है संवत्सर पे। अच्छा, हाँ, जैसे ये साल कैसा जाएगा, हाँ। जिसको मैं समष्टि के बारे में बोला, हाँ। पहले बोला था, हाँ, हाँ। कि समष्टि और व्यष्टि। हाँ। समष्टि क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में, प्रकृति के बारे में जो बताया कि प्रकृति में कहाँ अकाल होने वाला है, कहाँ भूकंप आने वाला है, कब सुनामी आने वाला है, कहाँ तूफान आने वाला है, कौन सा ग्रह कहाँ पे जाएगा, अभी ग्रहण कब लगेगा, कैसे होगा, ये अलग विषय हो गया। और व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में बताना अलग विषय हो गया, वो होरा शास्त्र होता है। तो 2025 में 30 मार्च को नया शक चालू हो गया, नया वर्ष चालू हो गया, और संवत्सर चालू हुआ 20 अप्रैल से, कुछ पंचांगों के अनुसार 15 अप्रैल से चालू हुआ। तो 30 मार्च से नया वर्ष शुरू हो गया। पहला दिन था साल का, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, तो साल तो 30 अगस्त से शुरू हो गया हमारा, लेकिन संवत्सर हुआ 20 अप्रैल से। अच्छा, अब आप इसमें फर्क हो गया ना। तो संवत्सर 20 अप्रैल से, जबकि संवत्सर 20 अप्रैल से किसी को मालूम ही नहीं है कि संवत्सर शुरू हुआ है। तो ये संवत्सर कौन सा चल रहा है, उसके अनुसार से आप ये जब देखेंगी तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जिस दिन से संवत्सर चेंज हुआ है, उस दिन के बाद से ये सारी देश में हमारी घटनाएं घट रही हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी मान के चलिए कि जो संवत्सर हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितने चल रहे हैं, वो खास करके 2025 और 26-27 तक, ये 3 संवत्सर जो अभी लगातार चलने वाले हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये ऐसे संकेत करेंगे जिससे पूरे भारत में, विश्व में उथल पुथल करने वाले हैं। इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होने की संभावना है। घटनाएं जैसे अभी इतने, आपने देखा होगा भारत में इतना बड़ा प्लेन दुर्घटना हुआ, और ऐसी प्लेन दुर्घटना और भी कई देशों में हो गया, इन्हीं 2-3 महीनों में कई देशों में हो गया। तो इस तरह की घटनाएं, लड़ाई होना, देशों के आपस में लड़ना, ये बहुत, अभी मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अपने जो भी ज्योतिष के हिसाब से, गणित के हिसाब से, कि भारत के लिए तो ये बिल्कुल ही खराब समय है। अभी 25-26 तो भारत के लिए बहुत ही खराब है। भारत में बहुत बड़ी बड़ी कोई घटनाएं होने के, राजनीतिक अस्थिरता होने के चांस बहुत, राजनीतिक, हाँ, राजनीतिक अस्थिरता होगा। मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, मोदी जी तो रहेंगे, लेकिन अस्थिरता रहेगी बहुत। और अस्थिरता के साथ ये लड़ाई का जो संभावना है, ये बहुत ज़्यादा बना रहेगा पाकिस्तान से या किसी भी देश से। ये ऐसा अभी संवत्सर चल रहा है। हमने ना बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट की है, न्यूमरोलॉजी की, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जी, वॉच वाली एस्ट्रोलॉजी की।
इसके बाद रेमेडीज वाली एस्ट्रोलॉजी की, सब अलग अलग तरीके की रेमेडीज बताते हैं, क्या सच में काम करती है? नहीं नहीं, रेमेडीज काम करती है, ऐसा कोई नहीं है, सही बताया जाए तो काम करती है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसी इसलिए भी बहुत सारे रेमेडीज अलग अलग तरह के बता देते हैं, थोड़ा यूनिक, अलग हट के, कि मेरी रेमेडीज थोड़ा अलग है, जो कोई सुना ना हो, कोई देखा ना हो, थोड़ा सबसे अलग हट के मेरी पहचान हो जाए कि अरे उन्होंने फलाने ने ऐसे बताया था। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि तुमने हरी चटनी नहीं खाई थी, हरी चटनी खाने से तुम्हारा भाग बदल जाएगा। नहीं, आजकल वो नंबर वाला बहुत चल रहा है कि यहाँ पे 748 लिखिए, अगर आपको बहुत 1 करोड़ रुपया बहुत अर्जेंट में चाहिए तो उसको लिखते रहिए ग्रीन पेन से, ये सब। मुझे भी कई लोगों ने ऐसा कहा कि गुरुजी ऐसा करने से क्या होता है क्या? हाँ। मैंने कहा देखो, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा होने से होता है। अगर तुम मेरी बात मानो तो ऐसा करो, 2-4 महीने इसको लिख के देखो। हाँ। तो मैंने लिखवाई। हाँ। कई लोगों से मैंने कहा ठीक है, नंबर है, यहाँ पे लिख के देखो, शुक्र पर्वत होता है, ये शुक्र पर्वत पे लिखा आता है। हाँ। ये सूर्य पर्वत पे है, सूर्य पर्वत पे लिखा आता है। मैंने कहा ठीक है, लिख के देखो, हो सकता है कुछ भाग्य चमक जाए। कुछ नहीं हुआ, 4 महीने हो गए उनका, जहाँ थे वहीं हैं, न कुछ। तो मैं ये कहता हूँ कि नंबर लिखने से अगर सारा काम होना होता, अगर नंबर लिखने से सारा काम होना होता तो सब तो नंबर लिख देंगे। नंबर लिखने में क्या लगता है जी? नंबर कौन व्यक्ति नहीं लिख सकता है? हरा पेन लाएगा और नंबर लिख लेगा। तो फिर ये इतना मेहनत करने की, इतना पढ़ने की, इतना कर्म करने की क्या हो सकता है? दिन भर रात भर पढ़ने की। हम कह रहे किसी भी काम को आप कर रहे हो, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, आप पत्रकारिता का क्षेत्र में, आपको पत्रकारिता करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, सारी वस्तुओं का ज्ञान रखना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि पत्रकारिता पढ़ रही हैं, आपने नंबर लिख लिया तो बस आपके पास सारे ऑफर आ जाए। हम हैं, हम शास्त्र को, हम ज्योतिष को बताने वाले हैं, हम ज्योतिष को पढ़ते हैं, हम कथावाचक करते हैं, भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा करते हैं, हम कोई भी कथा करें, ज्योतिष के बारे में करते हैं, कर्मकांड करते हैं। तो क्या हम नंबर लिखने से हमारे अंदर वेद का मंत्र आ जाएगा क्या? हमारे अंदर वेद का मंत्र प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, वो सहायक हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, नंबर लिखने से सहायक हो सकता है, लेकिन सिर्फ उस पर रहना, मेरा कहने का मतलब है नंबर लिखना कोई खराब बात नहीं, ठीक है, उसमें लिखने में ज़्यादा क्या है, लिख लो, मान कर लिख लो। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय ये है कि सिर्फ नंबर से नहीं, अगर जितना नंबर लिखने में समय व्यतीत करे और उसके बारे में करे, उससे ज़्यादा अगर अपने काम पे अगर व्यक्ति को ध्यान दे, और अगर कुछ उपाय ही करना है तो वैसा, देखिए आप समझिए मेरी बात को, ज्योतिष में जो सही में ज्योतिष में उपाय जो बताया जाता है ना, वो उपाय ये बताया जाता है कि जिससे दूसरे का लाभ हो। आप समझिएगा, बड़ी गहरी बात है, इसको आप बहुत समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी ने कहा कि अब नंबर लिख लीजिए, नंबर लिखने में किसी दूसरे का भला कैसे होगा ये बताइए। और ज्योतिष में जो उपाय होते हैं वो दूसरे का भला करने के लिए। अभी मेरे से आप पूछेंगे तो मैं क्या उपाय बताऊंगा? आपका राहु खराब है, अच्छा आपका शनि खराब है, आपका गुरु खराब है, तो एक काम करो, गुरु खराब है तो आप ऐसा करो, प्रत्येक गुरुवार को धर्म ग्रंथ, या तो महाभारत की पुस्तक, रामायण की पुस्तक, गीता की पुस्तक, भागवत की पुस्तक, 18 पुराण हैं, 18 में से कोई भी एक पुराण की पुस्तक, 6 शास्त्र हैं, 6 में से कोई भी शास्त्र, कोई धर्म ग्रंथ आप, या धर्म ग्रंथ नहीं दे सकते तो कोई बालक अगर पढ़ने वाला हो तो उसको उसकी पुस्तक दो, उसको कॉपी दो, दान करो। बृहस्पतिवार के दिन पुस्तक दान करने से, कॉपी दान करने से, लेखनी दान करने से, धर्म ग्रंथ दान करने से कल्याण होता है, फायदा होता है, बृहस्पति ग्रह अनुकूल होता है। बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी किसी को दान करो, ब्राह्मण को, केला दान करो, चने की दाल दान करो, अरहर की दाल दान करो, पीला कपड़ा दान करो। अब आप समझिएगा इसके पीछे का, आप समझिए सिद्धांत क्या है। जब हम किसी को, अगर मान लीजिए पीला कपड़ा दान कर रहे हैं, तो हम ये बताते हैं कि देखो पीला कपड़ा दान करो, और उतना दान करो कपड़ा जिससे कि आप किसी को दो तो बना करके उस कपड़े को पहने, यूज करें। अगर आप किसी को 3 मीटर 4 मीटर दोगे तो वो बना के पहन सकता है, लेडीज हो जेंट्स हो। अगर किसी को आपको हल्दी दान करना हो, अगर आप हल्दी उसको 1 पैकेट 2 पैकेट, 250 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो जितनी आपकी क्षमता हो, अगर आपने दिया तो उसको यूज करेगा, उसके फायदे में आएगा ना। आपने किसी को केला दिया, किसी गरीब आदमी को दिया, किसी ब्राह्मण को दिया, अगर आपने 1 दर्जन केला दिया तो उस केले से वो खाएगा, उसकी संतुष्टि होगी, उसका बच्चा खाएगा, परिवार खाएगा। आपने दाल दिया तो दाल भले ही आपने 1 किलो दिया तो कम से कम 2-4-10 दिन तो जाएगी दाल। वो दान फलीभूत होता है। वो ज्योतिष में कर्म बताना पड़ता है कि जिससे आपका भी हो और दूसरे का भी भला हो। तो अगर किसी को आपके घर में मान लो कोई काम वाली आ रही है, लेडीज है, जेंट्स है, किसी को आपने अगर बढ़िया से एक जूता खरीद कर नया उसको दे दिया, वो कितना खुश होगी।
अरे बाबूजी ने दीदी ने मेरे को एक सैंडल दिया है, खुश होगी ना। उसके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, गरीब आदमी है, उसके बच्चे को अगर चमड़े का आपने जूता दे दिया, कितना खुश होगा। उसे घर में बढ़िया से एक शीशे का बढ़िया एक सेट खरीद के दे दीजिए, 6 गिलास और कटोरी, कितना बढ़िया होगा, उसके काम आएगा। ये रेमेडी काम करने से फायदा होता है, ये अनावश्यक रेमेडी करने से कोई फायदा नहीं है। ये मैंने मान लिया कि रेमेडीज ऐसी करो कि जो दूसरों के भी काम आए, जो जरूरतमंदों को हम सामान दान करें, ऐसी रेमेडीज हमें करनी चाहिए। इसके आगे बात करूंगी, त्योहार आ रहे हैं हमारे जी। अभी राखी गई, गणेश चतुर्थी आएगी, दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है। पूजा करते हैं हम लोग, कैसे पूजा की जाए, क्या सही विधि है पूजा करने की? क्योंकि कई लोग पूजा में भी बहुत गड़बड़ी करते हैं। फिर वही बात आ गई रेमेडीज की कि यार एक लाल कपड़ा ले लो, उसमें वो कमलगट्टा डाल दो, 1 रुपए का सिक्का डाल दो और 4 इलायची डाल दो, उसको पैक कर दो लक्ष्मी पूजा के टाइम पे और उसको फिर अलमारी में रख दीजिए पूरे साल भर तक। तो कुछ लोग पूजा में भी गड़बड़ी करते हैं, तो कैसी पूजा की जाए, क्या विधि होनी चाहिए पूजा की? नहीं, ये देखिए, ये तो जो आपने क्वेश्चन किया, ये तो पूजा की विधि बहुत है। हाँ, कोई पूजा की एक विधि होती नहीं है। बिल्कुल। आपके ज्ञान, आपकी समर्थता, आपका समय, आपके पास कितना समय है, आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितनी सामग्री है, ठीक है ना, उसके अनुसार पूजा की कोई एक विधि नहीं होती है। क्योंकि भगवान को पूजा करने का कोई एक तरीका तो है नहीं, भगवान के पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं। 9 प्रकार की तो भक्ति होती है, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, श्रवणम, और 9 तरह के मार्ग है। ये तो भक्ति के मार्ग है। लेकिन आपने जो कहा पूजा का पद्धति, ये विधि, तो विधि कोई एक होती नहीं है। हाँ, 2-4 विधियां प्रमुख हैं जिसको जान लेना चाहिए। एक होता है एक तंत्र का पूजा, दूसरा होता है पंचोपचार पूजा, तीसरा होता है षोडशोपचार पूजा, ठीक है, एक होता है राजोपचार पूजा। अलग अलग विधियां हैं। तो राजोपचार पूजा तो सबके लिए नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है, उसमें 100 तरह की सामग्री है, 100 तरह का बर्तन है, सोने चांदी के बर्तन परात, ये तो सबके लिए नहीं है। राजो पहले समय में जो राजा महाराजा थे वो राजोपचार पूजन इत्यादि करते थे। अब हम सामान्य लोगों के लिए 16 प्रकार पूजन सबसे अच्छा पूजन माना जाता है। 16 प्रकार पूजन का मतलब होता है 16 प्रकार से पूजन, ठीक है। जब लक्ष्मी जी का पूजा हो, चाहे अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, दुर्गा जी का नवरात्रि आ रहा है, कोई भी पूजन हो, किसी भी पूजन में चाहे वो देवी का पूजन हो या देवता का पूजन हो, ये जो सात्विक पूजन भी 3 तरह का होता है, सात्विक, रासिक और तामसिक। तामसिक पूजन में जो बलि आदि की प्रथा होती है वो सब होता है, उसकी विधि अलग है, उस पूजन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। राशिक पूजन का भी अलग विधि है। मैं शुद्ध सात्विक पूजन की बात करता हूँ, जो सब घरों में अपने आप जो लोग कर सकें। तो मान लीजिए 16 प्रकार पूजन है, अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मण को, किसी पंडित जी को बुला के करा रही हैं तो कोई बात नहीं, वो जानते हैं कि 16 प्रकार पूजन क्या होता है, वो करा सकते हैं। अगर किसी को पंडित जी उपलब्ध नहीं है, या पंडित जी नहीं मिल रहे, नहीं आ रहे हैं, या कोई जानकारी नहीं है कौन पंडित जी हैं, कौन विद्वान हैं कि जानकार है नहीं है, तो आप अपने से भी उस पूजन को कर सकती हो। तो 16 प्रकार पूजन में सबसे पहले क्या होता है, जिस भी देवी या देवता का पूजन करो, उस देवी देवता का पहले ध्यान करो, उनको आवाहन करो, उनको बुलाओ। अब बुलाने के, आवाहन करने के मंत्र होते हैं। अब आपको मंत्र अगर याद है तो बढ़िया है, अगर मंत्र आपको नहीं याद है तो पुस्तक से पढ़ के बोल सकते हैं। अगर पुस्तक से ही पढ़ने में आपको लगता है कि मुझे त्रुटि हो जाएगी, मैं बोल नहीं पाऊंगा या बोल नहीं पाऊंगी, तो आप बस जिस भगवान का पूजन करते हो उसका नाम लो। जैसे मान लो आप गणेश जी की, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो गणेश जी का पूजन करना है तो श्री गणेशाय नमः आवाहयामि, हे गणेश जी मैं आपको आवाहन कर रहा हूँ, आवाहन करती हूँ, आप आइए, बैठिए, इतना बोल सकते हैं। मंत्र याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले आवाहन करना, ईश्वर को बुलाना और उनके लिए आसन देना। बढ़िया कपड़ा बिछाइए, फूल बिछाइए, उस पर भगवान को बैठाइए। फिर उनका पाद्य, अर्घ, आचमन और स्नान। पाद्य मतलब होता है पैर धोना, अर्घ मतलब हाथ धोना, आचमन मतलब कुल्ला कराना और स्नान कराना। ये 4 प्रकार से भगवान का किया जाता है। फिर उनके बाद उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र जो भी है, जो भी देवी देवता, उनको वस्त्र अगर जो नहीं पहन सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मूर्ति हो या उसके आकार का वस्त्र ना हो, तो वो जो कलावा हम लोग चढ़ाते हैं ना तोड़ के, मौली, तो कलावा तोड़ के वो वस्त्र का ही निमित्तिक चढ़ाते हैं। प्रतीकात्मक है कि ये वस्त्र के प्रतीक मैं आपको वस्त्र दे रहा हूँ।
तो कलावा चढ़ाइए, जनेऊ पहनाइए। कोई देव कुल के हैं तो, पुरुष कुल के, स्त्री कुल के हैं तो जनेऊ मत पहनाइए। फिर चंदन लगाइए, रोली लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल माला पहनाइए, अबीर गुलाल डोली इत्यादि श्रृंगार की सामग्री है वो चढ़ाया, सिंदूर इत्यादि। और धूप दिखाइए, धूप दीपक दिखाइए। उसके बाद नैवेद्य भोग, जो आप प्रसाद, जो मिष्ठान, फल जो भी है आपके पास, वो आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद 16 प्रकार के पूजन की मैं विधि बता रहा हूँ। 16 प्रकार पूजन में भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उनको पान, इलायची, लौंग, भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिए होता है वो दीजिए। और उसके बाद दक्षिणा चढ़ाया जाता है। दक्षिणा इसलिए चढ़ाया जाता है कि पूजन में 16 प्रकार पूजन में कहीं पूजन में कोई कमी, कोई चीज़ छूट गई हो, किसी चीज़ जो कमी रह गई हो, उस कमी की पूर्ति करने के लिए भगवान को दक्षिणा चाहते हैं। तो वो भी प्रतीकात्मक है। दक्षिणा भगवान को चढ़ाना नहीं है, उसमें असल में तो स्वर्ण चढ़ाने का विधान है। फिर उसके बाद आरती करते हैं, भगवान को आरती उतारे। आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि होता है। पुष्पांजलि किया, प्रार्थना किया, प्रदक्षिणा किया, और उसके बाद ये 16 प्रकार से पूजन संपन्न होता है। अब 16 प्रकार से पूजन, चाहे आप गणेश जी का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, दुर्गा जी का हो, किसी भी देवी देवता का पूजन 16 प्रकार से जब करते हैं तो 16 प्रकार से पूजन करने पे पूजन जल्दी सिद्ध होता है। पूजन का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा फल देने वाला होता है। वो एक विधि का पालन हो। सम्यक विधि से, कोई भी सम्यक विधि से, अच्छी तरह से विधि से जिसका भी पालन किया जाए ना, तो उसका एनर्जी बहुत अच्छा निकलता है। कोई भी काम को अच्छे तरीके से आप करेंगे, व्यवस्थित तरीके से, तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और कोई काम अव्यवस्थित तरीके से करेंगे, जैसे तैसे कर देंगे, तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना। तो पूजा में भी यही बात है। पूजा में सबसे पहले श्रद्धा विश्वास रूपेण, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए कि पूजा हम कर रहे हैं, विश्वास चाहिए कि हाँ ये पूजा करने से हमारा लाभ होगा, या भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। तो श्रद्धा और विश्वास, उसके बाद एक क्रिया जो विधि है, इस विधि का पालन करें। और जो आपने कहा कि कपड़े में, लाल या पीले कपड़े में इलायची और सुपारी बांध कर करना, ये पूजा की विधि नहीं है। वो पूजा में नहीं आता, वो टोटके में आता है। ठीक है ना। पूजा की विधि तो ये है। ठीक है ना। हाँ, ये है कि भगवान के ऊपर या लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाया हुआ कमलगट्टा, चढ़ाया हुआ सुपारी, चढ़ाया हुआ जायफल, ठीक है, चूंकि वो भगवान से स्पर्श हो गया है, भगवान को हमने अर्पित कर दिया है, और भगवान ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब सूंघते हैं। जो भोग हम लोग लगाते हैं ना, तो भगवान वो भोजन तो वही रहता है, भोजन थोड़ा ना कहीं जाता है। लेकिन भगवान की मन अगर श्रद्धा होगी तो भगवान भोजन करेंगे। तो भोजन कैसे करते हैं? तो सूंघ के करते हैं। जैसे मान लीजिए किताब है और किताब आप पढ़ती हैं, तो किताब में जो लिखा है वो आपको याद हो जाता है ना। तो क्या याद होता है? तो किताब का सारा अक्षर आपके दिमाग में चला जाता है क्या? किताब में छपा रहता है, अक्षर वही रहता है। वो अक्षर की अनुभूति, आपका ज्ञान यहाँ हो जाता है, यहाँ पे आपका छप जाता है, अक्षर वही रहता है। ऐसी भगवान को जब भोग लगाते हैं ना, तो भोजन तो भगवान खा लेते हैं, भोजन वही रहता है, भोजन नहीं जाता कहीं। तो भगवान का चढ़ाया हुआ है कोई भी चीज़, मान लीजिए जायफल है, हल्दी है, जैसे दीपावली के समय में किया जाता है। तो दीपावली के समय में लक्ष्मी जी को हल्दी की गांठ चढ़ाना, जायफल चढ़ाना, सुपारी चढ़ाना, द्रव्य सिक्का चढ़ाना, ये सब चढ़ा करके अर्पण किया जाता है। और वो अर्पण करके झोली में, पीले कपड़े में बांध कर अपने तिजोरी में रखते हैं कि भाई चूंकि ये देवी जी का चढ़ा हुआ है, ये शुभ है, पवित्र है, तो हम अपने तिजोरी में या अपने गले में या अपने पर्स में रखेंगे तो हमारा धन में वृद्धि होगा। ये एक प्रसाद है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। ये पूजा की विधि नहीं है, उससे पूजा से उसका कोई देना लेना नहीं है। पूजा की जो मैंने विधि बताई ये है। और अगर ऐसे 16 प्रकार से कोई कर ले तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर पाता है तो 5 प्रकार पूजा होता है, 5 प्रकार से होता है। भगवान को बस धूप दीप गंध अक्षत पुष्प चढ़ा दिया, नैवेद्य लगा दिया, ये 5 प्रकार से पूजा हो गया। जो विधि आप जानती हैं उस विधि से आप कर सकती हैं। तो पूजा की कोई एक विधि नहीं है। हाँ, पूजा की विधि जानने के लिए थोड़ा प्रश्न करना चाहिए, थोड़ा प्रयत्न करके पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। कोई योग्य व्यक्ति है उससे पूछ लेना चाहिए। और एक थोड़ा व्यवस्थित तरीके, कोई भी एक विधि से करिए, पंचोपचार ही करिए, 16 प्रकार करिए। उसको पहले किसी योग्य आदमी से उसको जान लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात की, रेमेडीज़ पे बात की, राशियों पे बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने जोड़ते गए कि आने वाले 4-5 महीने कैसे रहेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल जो रह गया है मन में कि कुंडली, हाँ, बचपन से हम जब पैदा होते हैं तब से हमारी कुंडली बनाई जाती है, वो हमारी शादी होती है तब तक रहती है। क्या रोल रहता है कुंडली का? हाँ, कुंडली का रोल ये है, देख कुंडली में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुंडली में शादी इत्यादि में, जैसे कुंडली का रोल तो सिर्फ शादी तक तो सीमित है नहीं, कुंडली तो हर काम में आता है। भविष्य। हाँ, कुंडली का रोल ये है। कुंडली का एक अर्थ जानती क्या होता है? कुंडली का तो होता है, एक दूसरा अर्थ होता है रहस्य।
देखा होगा आपने, कुंडली का एक अर्थ होता है परत दर परत बैठना। जैसे आपने सुना होगा कि सांप कुंडली मार के बैठा है। कुंडली मार के बैठना मतलब वैसे गोल गोल घूम घूम करके ऊपर तक आता है, ठीक है ना। तो वो कुंडली का मतलब होता है कि एक एक परत आप खोलते जाएंगे तो उसके नीचे और कुछ रहस्य मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। तो कुंडली ऐसी रहस्यमय चीज है, उसकी जैसे जैसे एक एक परत खोल जाएंगे उसमें और गुड़ विषय मिलता जाएगा। तो कुंडली हमारे जीवन में बहुत चीज़ों के लिए काम आता है। हमारे जीवन में हमारा जीवन कैसे चले, क्या निर्देशन मिले, कौन सी दिशा में जाएं, कैसा विवाह करें, कौन सा काम करें, कौन सा कैरियर अपनाएं, कौन से लोग हमारे लिए अच्छे होंगे, कौन से लोग हमारे लिए खराब होंगे, कौन से अंक वाले लोग हमारे लिए सहयोगी होंगे, बहुत सारा, बहुत विस्तार की है। जहाँ तक आपने कहा कि कुंडली हमारे जीवन में शादी विवाह, देखिए कुंडली में राशि होती है और आपने वो विषय बोला तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वो हम लोग उसको फेस करते हैं। और हम लोग बैठते हैं तो हमारे पास सुबह शाम तक बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए। तो ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि महाराज जी हमारी राशि क्या है, हम कैसे, कुंडली में हमारी राशि ये लिखी है, मेरा नाम ये है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही राशि की बात करता हूँ, मेरी कुंडली में राशि सिंह राशि है और मेरा नाम गोविंद है, तो गोविंद नाम से तो कुंभ राशि बनती है। हाँ, तो मेरी राशि कुंभ है कि सिंह है, इसमें कन्फ्यूजन है। फिर पेपर पढ़ लिया तो पेपरों में, न्यूज़पेपरों में लिखा रहता है कि इतना तारीख से इतना तारीख तक जिसका जन्म होगा तो उसकी ये राशि हो जाएगी। मान लीजिए वैसे भी वो भी लिखे होते हैं क ख ग। हाँ, वो जन्म का अक्षर होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ। वो मैं बताता हूँ उसका क्या है। और ये भी होता है ना वो कि 22 अक्टूबर से 23 नवंबर तक के बीच में जिसका जन्म हुआ तो उसकी वृश्चिक राशि हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गया ना। 22 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में जिसका जन्म होगा उसकी राशि वृश्चिक होगी। बहुत सारे लोग, अब मान लीजिए मैं उसी बीच में हूँ तो मेरी राशि वृश्चिक हो गई और मेरा नाम के अनुसार मेरा नाम गोविंद है तो कुंभ राशि हो गया और कुंडली में मेरा सिंह राशि हो गया। तो कौन सी राशि माने अब, सिंह राशि माने कि कुंभ राशि माने कि वृश्चिक राशि माने? कंफ्यूजन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का हो और ये जानना बहुत जरूरी है सब लोगों को कि आपकी राशि क्या है। आप कैसे निर्धारित करेंगे कि आपकी राशि क्या है? और अपनी राशि के अनुसार जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप किसी चीज़ को कैसे फलादेश करेंगे? दूसरे से किसी पूछेंगे या पेपर में पढ़ना हो, कहीं भी करना हो, तो आपको राशि तो मालूम होना चाहिए कि आपकी राशि है क्या। तो देखिए, राशि दो तरीके से निर्धारित होती है। एक तो वो राशि आप जो देखते हैं पेपर में निकलता है वो अंक ज्योतिष के अनुसार होता है कि इस तारीख से इस महीने की इस तारीख से इस तारीख तक जन्मे व्यक्ति की राशि ये होगी। ठीक है, वो राशि अंक ज्योतिष के अनुसार से होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो वैदिक परंपरागत ज्योतिष की बात कर रहे हैं, जो मुख्य ज्योतिष है। यह जो अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और ये टैरो कार्ड ये है, ये ज्योतिष का एक अंग है, लेकिन जो पारंपरिक वैदिक ज्योतिष नहीं है। जो वैदिक ज्योतिष है वो कहता है कि हर एक व्यक्ति की दो राशि होती है और हर एक व्यक्ति के जीवन में दो तरह के काम होते हैं। हमारे जीवन में, आपके सबके जीवन में दो तरह के काम है। एक काम होता है चर, एक होता है अचर। चर का मतलब होता है चलायमान काम और अचर का मतलब होता है जो स्थिर कार्य हो, जो हर बार रोज नहीं किया जाए, कभी कभी जीवन में एक बार किया जाए। ठीक है, जैसे अचर कार्य होता है मकान बनाना, घर बनाना, जैसे शादी करना। शादी जीवन में एक बार, ऐसा तो है नहीं कि रोज शादी कर रहे हैं। तो अचर कार्य में अचर राशि, चर कार्य में चर राशि। अच्छा, जैसे किसी को अपना कुंडली दिखाना हो, अपना दिन दशा दिखाना हो कि चलो मेरा प्रभु ये बताओ महाराज जी कि मेरी दिन दशा कैसे चल रही है। बहुत से लोग हैं जो मेरा कैसा, कौन सा काम करूं, कौन सा नौकरी करूं, किस दिशा में काम करूं। ठीक है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कौन सा धंधा, कौन सा, तो ये काम क्या हो गया, चर कार्य हो गया। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में चर और स्थिर दो तरह के कार्य होते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति की दो राशि होती है। वो दो राशि कैसे निर्धारित होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जन्म के समय, जो मैं आपको पहले बताया कि जन्म के समय कुंडली बनाते समय चंद्रमा जिस नंबर की राशि में होता है वो व्यक्ति की राशि हो जाती है। चंद्रमा कुंडली में जितने नंबर की राशि में बैठा रहे, मान लीजिए किसी की 4 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है तो वो उस व्यक्ति का नंबर 4 राशि हो गया। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि हो गया। किसी का 8 में बैठा है तो उसका 8वीं राशि हो गया, वृश्चिक राशि हो गया। ठीक है, ये तो जन्म की राशि हो गई। अब आई नाम। तो राशि का जो नाम होता है वो अलग होता है। जैसे वो नक्षत्र से मैंने आपको बताया था कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं।
तो 2.25 नक्षत्र मतलब कि जैसे नक्षत्र का नाम होता है, एक नक्षत्र के 4 चरण, जो भी आपने कहा था कि क ख ग वो लिखा रहता है, वो एक नक्षत्र जो होता है वो 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। अच्छा। तो 24 घंटे का 4 चरण होता है, यानी 24 को 4 भागों में बांट दीजिए, तो एक भाग कितने का हुआ? 6 घंटे 6 का। घंटे का। यानी 6 घंटे का एक चरण होता है, उसको एक नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उन्हीं चरणों का वो नाम होता है, ग गा गु गे, ठीक है, प पा पी पू। ये एक पहले चरण में पा, दूसरे में पी, तीसरे में पू, ऐसे वो एक एक चरण का एक एक अक्षर होता है। तो उससे राशि नाम तय होता है। जैसे किसी का मान लीजिए कि प आ गया या पा आ गया या आ गया, भाई किसी का तो अ से होगा, तो अ से मेष राशि तय हो जाएगी कि मेष राशि है, ठीक है। अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका का पहला चरण होता है तो उसका नक्षत्र हो गया भाई कृतिका, ठीक। तो ये नक्षत्र से राम नाम का जो पहला नाम का राशि तय हो गया, राशि का नाम, और राशि भी तय हो गई। ये उसकी स्थिर राशि होती है, उसको स्थिर राशि बोलते हैं। अच्छा। अब क्या होगा, जब उसके जीवन में कोई भी स्थिर कार्य करना होगा तो उसका एक सूत्र होता है, विवाहे सर्वमांगल्ये, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रा गृह गोचरे। विवाह में, सभी तरह के मांगलिक कार्य में, जैसे मान लीजिए घर में कोई शादी विवाह है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, इत्यादि इत्यादि जो सर्वमांगल है, तो विवाह में विवाहे सर्वमांगल्य यात्रा गृह गोचरे। यात्रा करनी हो, कहीं किसी देश की यात्रा करनी हो, लंबी यात्रा पे जानी हो, 2 साल बाद, 10 साल बाद आना है, 5 साल बाद आना है, या यात्रा सुखद रहेगा कि नहीं रहेगा, या अपना ग्रह गोचर दिखाना हो, तो क्या कहा गया? तो बोला कि राशि नाम प्रधानत्वम, नाम राशि न चिंतित। राशि का जो नाम होगा, जो स्थिर राशि होती है जो कुंडली में, उस राशि से विचार करना चाहिए, नाम राशि से नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अपने ऊपर बताता हूँ, मेरी राशि सिंह हो गई जन्म के अनुसार, और मेरा नाम के अनुसार कुंभ राशि हो गई। तो जब मुझे विवाह के बारे में देखना होगा, यात्रा के बारे में देखना होगा, अपना ग्रह गोचर दिखाना होगा कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है, आगे कैसा चलेगा, तो मैं अपनी स्थिर राशि, यानी जो मेरी जन्म कुंडली में राशि है, उससे मैं देखूंगा, वो पढ़ूंगा। और फिर दूसरा नाम है, नाम गोविंद है, तो गोविंद के अनुसार कुंभ राशि हो गई। तो फिर लिखा कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानतम जन्म राशि न चिंतित। सेवा, देखिए देशे ग्रामे, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे जाकर के मुंबई में रहना है, शिफ्ट होना है, मुझे जाके पुणे में रहना है, पटना में रहना है, कहीं भी रहना है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिल्ली से मुझे पटना शूट करेगा कि नहीं, पुणे शूट करेगा कि नहीं, नोएडा शिफ्ट होऊंगा तो ठीक रहेगा कि नहीं। तो देशे ग्रामे गृहे, किसी देश में, मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, मुझे जाना है इंग्लैंड में रहना है, ऑस्ट्रेलिया में रहना है, जर्मनी में रहना है, तो जर्मनी मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, इंग्लैंड मुझे सूटेबल है कि नहीं, ये देखना हो तो जो जन्म की राशि है वो नहीं देखी जाएगी, जो नाम की राशि है, मेरा नाम गोविंद है, कुंभ राशि, तो कुंभ राशि से देखा जाएगा कि मेरा वो शूट कर रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देशे ग्रामे गृहे युद्धे, किसी ग्राम में, इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में रहना है, इस देश को छोड़ के दूसरे देश में चढ़ना है, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में रहना है। देशे ग्रामे गृहे, ठीक है, गृहे युद्धे, लड़ाई झगड़ा में, केस मुकदमा हो, ठीक है ना, जब कोई न्यायालय से संबंधित काम हो, कोई केस हो, कोई लड़ाई चल रहा हो, मैदान में एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हैं, तो मेरी विजय होगा कि जय होगा, कि हारूंगा कि जीतूंगा, ये कैसे तय होगा। तो इसलिए फिर सेवायाम व्यवहार के, सेवायाम, सेवा मतलब नौकरी, व्यवहार मतलब आपसी व्यवहार में, आदान प्रदान में, नौकरी में, व्यापार में, कौन सा काम करूं, कौन सा काम नहीं करूं, ठीक है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किससे मित्रता करूं, किससे नहीं करूं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें क्या होता है, नाम राशि प्रधानत्वम, जो मेरे नाम की राशि है वो देखना है, वो प्रधान होता है। जन्म राशि न चिंतित, जो जन्म की राशि है उससे नहीं देखा जाता है। समझ में आया? तो 2 बातें हो गई, एक हर एक व्यक्ति का, एक जन्म की राशि, एक नाम की राशि। जो जन्म की राशि है, जो जन्म का अक्षर है नाम का, वो रखा नहीं जाता है प्रचलन में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम आ गया म पे, मान लीजिए मेरा नाम म से है, माँ से है, जन्म का, तो मैं म से नाम नहीं रखूंगा,
क्यों? कि म से तो कई नाम है, कोई भी हो सकता है। जो जन्म का अक्षर होता है वो नाम नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति, उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि जो जन्म का अक्षर होता है वो बार बार पुकारना नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को ओरिजिनल नाम से। जन्म का नाम आ गया म, तो म से तो कोई नाम हो सकता है, मधुकर है, कुछ भी कहे, तो वो जो जन्म की अक्षर है उसको बार बार उच्चारण नहीं करना चाहिए। उच्चारण करने से क्या होता है, जो व्यक्ति है उसकी आयु क्षीण होती है, ह्रास होता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या उसके और भी कई कारण हैं। कोई व्यक्ति उसका नाम लेके कोई प्रयोग कर सकता है। कोई प्रयोग मतलब हमारे यहाँ ज्योतिष में प्रयोग भी तो हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि प्रयोग होते हैं। किसी ने किसी के लिए किया, कोई तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया कि फलाना व्यक्ति ऐसा हो जाए, ये वशित हो जाए, ये मर जाए, या इसका ये हो जाए, फलाना हो जाए, तो वो नाम से और गोत्र से लेकर के करते हैं संकल्प। तो जो उसका ओरिजिनल नाम होगा, अगर ओरिजिनल नाम सेव करेगा तो उसके ऊपर इफेक्ट तुरंत आ जाएगा। अब ओरिजिनल नाम तो मालूम नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ओरिजिनल नाम अक्षर मालूम नहीं है, दूसरा नाम रखा हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल नाम मान लीजिए मेरा म है और मुझे गोविंद बुलाते हैं, तो कोई गोविंद गोविंद से कहेगा तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा, उससे व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। समझिए, हाँ, इसीलिए जो जन्म का अक्षर होता है वो प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो इसके कारण से दो राशि हो जाती है, एक जन्म की राशि और एक नाम की राशि। और इसीलिए मैंने आपको सूत्र बताया कि देशे ग्रामे गृहविद्धे सेवायाम व्यवहारिके, हाँ, ये नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। और दूसरा है विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रा ग्रह गोचरे राशि नाम प्रधानत्वम जन्म नाम। जो विवाह का कार्य, मान लीजिए किसी को मकान बनाना हो, तो मकान बनाने का काम स्थिर कार्य जाता है, चर कार्य नहीं है। मकान आदमी हमेशा नहीं बनाता है, जीवन में एक बार दो बार ऐसा बनाता है। तो मकान बनाना हो, तो गृह प्रवेश करना हो, तो जो राशि का नाम है वो स्थिर नाम से किया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मेरा राशि का नाम क्या है, उसके अनुसार मेरी राशि क्या हुई। मेरा जो प्रचलित नाम है उसके अनुसार मेरा क्या राशि हुआ। तो हर कामों में हर राशि को अलग अलग देखना है। बस ये आपका प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत कन्फ्यूजन का मामला है। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी मेरी राशि क्या हुई। अच्छा, तीसरा आ गया पार्ट, जो तीसरा मैंने बताया कि आपका इस तारीख में, इस महीने से इस महीने तारीख में इतना, तो वो एक अलग विचारधारा है, वो अलग एक पद्धति है। वो फलित ज्योतिष में, भारतीय फलित ज्योतिष में उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अंक ज्योतिष है, वो अंक ज्योतिष का एक अलग सिस्टम है, वो भी है, उसको मैं नकार नहीं सकता हूँ, वो भी है, वो भी है इस जन्म से। लेकिन हमारे मानना ये है कि भारतीय फलित ज्योतिष जो है वो सबसे सटीक जानकारी देता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी बिंदुओं पे जाता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 22 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर का बीच एक महीने का टाइम हो गया, और एक महीने के टाइम में जिस व्यक्ति का जन्म होगा उन सब की राशि वृश्चिक होगी। अब एक महीने में कितने लोग जन्म लेंगे? बहुत लोग, लाखों लोग जन्म ले सकते हैं। अब लाखों लोगों का जन्म होगा तो क्या सबका एक जैसा होगा? एक जैसा सब चीज़ घटित होगा? नहीं होगा। और हम भारतीय फलित ज्योतिष में एक दिन, एक समय, सेकंड, हर चीज़ का उस समय में कुछ ही लोग होंगे। ऐसा नहीं कि पूरा करोड़ों लोग एक समय जन्म। एक दिन, साल, समय भी तय होता है कि 5:10, 5:11। अब तो जरूर तो है नहीं कि किसी को समय पता ना हो तो अपने जन्म का। हाँ, क्या करें आप? अगर किसी को समय नहीं पता हो अपने हाँ, बर्थ का कि हाँ फिक्स टाइम यही था कि 5:05। हाँ, नहीं, जिसका समय नहीं उसका भी दूसरा तरीका होता है निकालने का। उसकी प्रश्न कुंडली निकाली जाती है। अच्छा। जैसे किसी को अपना समय ना मालूम हो और उसको जानना तो है ही, उसके बारे में कुछ जानना हो, तो वो ज्योतिषी के पास जब जाए तो पहले से बिल्कुल अपने मन में प्रश्न सोच के जाए। प्रश्न एकदम स्पष्ट हो कि मैं जाऊंगा और ये प्रश्न करूंगा। प्रश्न स्पष्ट हो। जैसे कई लोग हमारे पास भी आते हैं, पूछते हैं महाराज जी जरा हमारे बारे में कुछ बताइए। अब हमारे पास आके बैठे और पूछे बताइए जरा हमारे बारे में कुछ, तो हम आपके बारे में क्या बताएं भाई? ये कोई प्रश्न तो हुआ नहीं। आपके बारे में क्या बताया? अब एक आदमी के जीवन में 50 चीज़ें होती हैं। क्या पूछना चाहते हो? कैरियर, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, दाम्पत्य जीवन की क्या पूछना चाहते हो? आखिर आपका प्रश्न क्या है? तो उसमें क्या होता है कि प्रश्न कुंडली में सही उत्तर निकल के नहीं आता है। प्रश्न कुंडली तो बना लेंगे, लेकिन आपने कह दिया कि मेरे बारे में कुछ बताइए, तो क्या बताएं? हाँ, जब जिसका जन्म का समय तारीख न हो वो ज्योतिषी के पास जाए तो अपने दिमाग में पहले सोच के जाए कि मुझे ये प्रश्न करने हैं। प्रश्न आपका स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा ये काम है, ये काम होगा कि नहीं होगा, मेरा ये काम कितने दिन में होगा, मैं ये
फलाना चीज़ कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, मैं इसमें पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये बिजनेस मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। मतलब प्रश्न जो है आपका वो बिल्कुल स्पष्ट हो, ठीक है ना, हाँ ना में कि हाँ ये काम ठीक है कि नहीं, मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, मेरे पुत्र कब होगा, मेरी शादी कब होगी, ये एक प्रश्न हुआ, ठीक है। मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है, मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरा कर्ज उतरेगा कि नहीं उतरेगा, कब उतरेगा, ये प्रश्न हुआ। तो जो व्यक्ति जब आता है उसी समय पे उसका कुंडली निकाल लिया जाता है, उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं, ठीक है। और उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से फिर बताते हैं, वो बिल्कुल सटीक होती है। बहुत सारी चीज़ें जानी आज, बहुत डीपली बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने मुझे बताया। जी, राशि, रेमेडीज, ग्रह, कहाँ से राशियाँ को तय की जाती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। 1 घंटे से ज़्यादा समय हुआ, मेरे क्वेश्चन सारे ऐसे कैसे रह गए, आपने सारा वैसे ही बता दिया। बहुत 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 धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत अच्छा पॉडकास्ट जाएगा ये। ऐसे ही आशा करता हूँ कि सबको अच्छी चीज़ों को जानकारी हो, और जो मुख्य जो सही जानकारी वो सबके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।